चाहता हूं, सवर्णों का अंधा लगड़ा गूंगा बहरा भी आरक्षण का विरोध कर रहा है, और हमारा पढ़ा लिखा आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर वकील जज मास्टर प्रोफेसर मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं और सवर्णों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा शोषण जातिगत आधार पर हुआ है तो हमको आरक्षण भी जातिगत आधार पर मिलना चाहिए। आप हमको हमारे आबादी के अनुपात पर, शिक्षा या रोजगार पर, शासन प्रशासन पर, सरकार और सत्ता पर आप हमको हमारी जाति आधारित जनगणना करा दीजिए और हमको हमारा हक दे दिए। सवर्ण बोल रहे हैं, आप हमारा हक खा रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं आप हमारी आबादी के, हमारी जाति जनगणना करा दो। जितनी हमारी आबादी है, लोकसभा से लेकर पंचायती राज तक और सुप्रीम कोर्ट से लेकर चपरासी तक, आप हमको हमारे आबादी के अनुपात पर रोज अधिकार दे दीजिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग बोलेंगे, हम सुनेंगे। आप इनको कभी एक जगह पे ना आने दो, उनकी गिनती ना करो, उनको आपस में लड़ाओ। तो जो ब्राह्मण है, जो कांग्रेस है, बीजेपी उनकी है, उनके माध्यम से करना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, माननीय काशीराम साहब कहते हैं कि कांग्रेस का जो मनुवाद है ये कच्चा होता है और बीजेपी का मनुवाद ये पक्का होता है। मतलब दोनों का ही मकसद एक है। तो हमें हमारे अपनी ताकत बनानी होगी, हमको हमारी पहचान बनानी होगी, हमको हमारी शक्ति बनानी होगी। तो इसीलिए आप पूरे भारतवर्ष में आए हैं, तो हमें ताकत बनाने का मामला है। हम जितने ज्यादा ये ऐसे प्रदर्शन करेंगे उतनी हमारी ताकत बनेगी। दूसरी एक बात है, आपको याद होगा गुजरात के एक सीएम थे माधवराव सोलंकी। जब उन्होंने ओबीसी को वहां कुछ आरक्षण दिया गुजरात में, तो वहां के जो ब्राह्मण थे उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी कई दिनों तक। तो माधवराव सोलंकी ने कहा कि भाई आप जो ब्राह्मण लोग आपकी डिमांड पीछे लो, आपका जितना नुकसान हुआ हम उसकी भरपाई करेंगे। मगर ब्राह्मण लोग इस काम पर डटे रहे, नहीं हम आपको सीएम पद पर रहने नहीं देंगे। तो उनको ब्राह्मणों को माधवराव सोलंकी को झुकना पड़ा और उन्होंने त्याग पत्र देना। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, हमें आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़नी है, तो हमारा जो मानसिक है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हम जितने ज्यादा मजबूत होंगे। और वामन मेश्राम साहब इस बात को कहा करते थे कि हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस दिन अगर विरोधी लोग, विपक्षी लोग उस मुद्दे को उठाने लग जाए तो समझ लेना कि हमारी लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है साथियों। और आज मजबूरी उनकी बन चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय चौधरी विकास पटेल साहब को और वामन मेश्राम साहब को। साथियों, लोग कहते हैं कि अगर अभी तमाम मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि अगर जाति गणना होगी तो भेद होगा, नुकसान होगा, दरार होगी, तो मैं कह रहा हूं आज नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए अगर वो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं तो मैं कहता हूं अगर उनको ये आइडिया नहीं है तो धर्मेंद्र चौहान एडवोकेट ये आइडिया दे रहा है कि जिस तरह से 12 बजे रात को अध्यादेश ला करके उन्होंने 1000 और 500 की नोट बंद किया, अगर वो सरल शब्दों में जानना चाहते हैं तो अध्यादेश लावे और जारी कर दे कि कल से इस भारत में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा और शिक्षा की एकल व्यवस्था लागू हो जाएगी। हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, सरल शब्दों में। मगर साथियों, नरेंद्र मोदी जी मुख नहीं मुखौटा है। वो आरएसएस के अभी वामन मेश्राम साहब भी कहते हैं कि रखे हुए हैं, उनके पास ये ताकत नहीं है और हम लोग जानते हैं कि उनके पास ताकत नहीं है। ये ताकत हम लोगों के अंदर है, मूल निवासी बहुजनों के अंदर है और ये लड़ाई हम जीत करके रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि हमारे वामन मेश्राम साहब भी कहा करते थे, पुनः इस बात को कह रहा हूं कि अगर हमारे मुद्दे को अगर दुश्मन उठाने लगे तो समझ लेना कि लड़ाई हमारी आर पार की हो चुकी है साथियों। तो आज जो लड़ाई हमारी है, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो ये आगाज हो चुका है, ये तय हो चुका है साथियों कि अब हमने बिना अपन अधिकार ले अब मानव ना। चौधरी विकास पटेल साहब का यह ऐलान हो चुका है कि जब ने पिछड़ा अपन आंदोलन से
अपन अधिकार ले ही ना, और तबले हम हने मानव उनव ना। यह नाते ये सरकार के भी हमन चुनौती दे थैला कि अगर तोहरे दम हो तो जाति आधारित गणना करावा, हम जानत हैं कि तोहरे पल्ले दम ना है। ये अधिकार हम हना लेवल जाई, आई लड़के लेवल जाई, एमन कोनो दूर आना साथियों। आय आप लोगन के जज्बा और हौसला के सलाम हो, और ये लड़ाई हम हने लड़के रहो, और जाति गणना कराए के रहो, या तो जाति खत्म करे या तो जाति के गणना करावे के परी इनके। अगर जब ले जाति गणना ना करी है तब ले ऐसा ही धरना प्रदर्शन आंदोलन हुई। और इतने ना बस चौधरी विकास पटेल साहब जौने दिन खाली ऐलान करे और संसद भवन न घेर देवल गए तो वही दिन न जेवन न तेवन, ये नरेंद्र मोदी की सूचना है। साथियों, यही बाती के साथे हम अपन बात समाप्त करब, काहे कि और लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग बैठल हैं, बात बताई है ओके हम हने सुनब आ अमल में लाइब। आ गणना का मुद्दा तो छोड़ा बोलब ना, चाहे जेवन तेवन होई ओके हम स्वीकार करब, मगर लड़ाई लड़के रह जाई। यही बाती के साथे अपन बात के हम यही खत्म करत है। समाज के लोगों ने देखा, बीजेपी को भी देखा, अब बहुजन मुक्ति पार्टी की बारी है। बहुजन मुक्ति पार्टी को जिस दिन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने दिल्ली पर बैठाएंगे, 72 घंटे के अंदर बहुजन मुक्ति पार्टी जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवा करके मूल निवासी बहुजन समाज को संविधान के तहत जो मिले हुए अधिकार हैं, सभी अधिकार को बहाल करेगी। यह देश खुशहाल होगा, देश के लोग खुशहाल होंगे। बस इतनी ही बात कहकर अपनी बारी को विराम देंगे। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन मुक्ति पार्टी। जनगणना करा करके गिनती के अनुपात में सभी लोगों को हिस्सेदारी देने का काम करूंगा, लेकिन उसकी घोषणा थी, उसका जुमला था साथियों। लेकिन दोस्तों, उसके ऊपर किसी दूसरे का हाल है, किसी दूसरे का हाथ है, रिमोट किसी और के हाथ में है। वो नहीं बोल सकता। बयान हल्फी में भी लिख करके दे चुका कि मैं जात आधारित जनगणना नहीं करा सकता, और मैं संसद में बैठे उन ओबीसी नेताओं को भी कोसता हूं कि जो वोट केवल पे, जो हमारे भाइयों को वोट लिए ओबीसी और एससी का वोट लेने के बाद तुम संसद के अंदर गए और हमको आश्वासन तरह तरह का दिए कि हम जाकर के आपके हक और अधिकार की बात करेंगे, लेकिन वहां जाकर के जीरो हो गए। ऐसे लोगों को माननीय विकास चौधरी, अनिल वाने साहब, चांद मोहम्मद साहब चिन्हित कर चुके हैं। आने वाली समय बहुजन समाज के लोगों होगी, आपके सत्ता में बहुजन मुक्ति पार्टी जब आएगी तो आपको जो है कि 70-72 घंटे के अंदर जात आधारित जनगणना करा करके आपको हिस्सेदारी देने का काम करेगी। मैं वादा करता हूं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। साथियों, कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी, कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी। मेरी हर एक खुशी जात आधारित जनगणना के साथ होगी। कभी भी मांग कर देखना, आए मूल निवासियों, ओठों पर मुस्कान और हथेली पर जान होगी, हथेली पर जान होगी। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि कल ताल कटोरा स्टेडियम में बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का दूसरा अधिवेशन है। आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय